नमोस्तु। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवं मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास, तदुत्तर ग्रंथकर्ता रहे श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवास तेषामर्चनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम्। श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। और इस रचना के अंतर्गत हमारी यहाँ चर्चा सामायिक के संदर्भ में चल रही थी। सामायिक किस तरह से की जाती है, सामायिक के काल में चिंतन किस तरह का होना चाहिए, बहुत ही मार्मिक बातें कल यहाँ महाराज साहब के शब्दों में हमें जानने पढ़ने को मिली। बहुत सरल शब्दों में यह बात कह दी गई थी कि भाई सुनो, एक बात तो तुम समझ लो। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि भाई कितनी भी तरह की परिस्थिति कुछ भी बन रही हो बाहर में, लेकिन चिंतन में ये बात रखना कि मैं नित्य निरंजन शुद्ध एक चैतन्य आत्म पदार्थ हूँ। मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ। द्रव्य दृष्टि से मैं शुद्ध हूँ। अंतर सिर्फ व्यक्तता का है। शक्ति और व्यक्ति इतना ही अंतर है। शक्ति अपेक्षा से सिद्ध और हम दोनों एक समान हैं। व्यक्तता की अपेक्षा से उनके व्यक्तता हो गई है उन अनंत सुखादिक की, और हमारे उन अनंत सुखादिक की प्रकटता नहीं हुई है। इतना ही अंतर है बस, और कोई अंतर नहीं है। माने शक्ति और व्यक्तता, शक्तिपना और प्रकटपना, इस अपेक्षा से हम में और सिद्ध भगवान में अंतर है, लेकिन शक्ति अपेक्षा से समान है, ऐसा भी कह सकते हैं हम। यही विचार चिंतन बराबर चलता है एक आराधक व्यक्ति का। नित्य मानता है, निराकुल मानता है, अनंत काल तक कदापि विनाश नहीं होगा, ऐसा वो अपने आप को स्वीकार कर रहा है। ध्रुव चैतन्य ज्योति स्वरूप अपने आप को मान रहा है। बस अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान। कितनी सी बात है। मैंने कितना गजब कर दिया है वीतरागी संतों ने, निर्भर कर दिया है। अपने आप को सिद्ध देखो, अपने आप को परमात्मा देखो, अपने आप को परमात्मा अनुभव करो भाई साहब। क्या अपने आप को परमात्मा अनुभव करो, अपने आप को ध्रुव अनुभव करो, अपने आप को शुद्ध अनुभव करो, अपने आप को सिद्ध समान देखो। जो शुद्ध जानता है वो शुद्धता को प्राप्त हो जाता है, जो अशुद्ध जानता है वो अशुद्धता को प्राप्त होता है। ऐसा ही वस्तु स्वरूप है, ऐसा ही विधान है। देखिए ज़रा, बड़ी गजब की बात। आज इस सामायिक के अतिचार माने सावधानियाँ। सामायिक करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, वो सब बातें यहाँ बता रहे हैं।
देखिए 562 नंबर का पेज है, 562 नंबर पेज, सामायिक शिक्षा व्रत के 5 अतिचार और उनका स्वरूप। वास्तव में अतिचार की जगह सावधानी शब्द का प्रयोग होना चाहिए, वो ज़्यादा अपीलिंग दिखता है। माने अपन ऐसा कहें ना, जैसे अहिंसा के अतिचार, तो वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं लगता, लेकिन अहिंसा पालन में सावधानियाँ, तो फिर वो लगता है कि हाँ कुछ बात कहना चाह रहे हैं। ऐसे ही सत्य आचौर्य आदि के अतिचार, जैसे हम भी आपको कहें अभी कि सामायिक के अतिचार बता रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा? ठीक है, सामायिक के अतिचार बताएंगे। और विवेक सिंह जी, यदि हमने कहा सामायिक में सावधानियाँ, तो दिमाग की बत्ती जलती है थोड़ी सी, और ऐसा लगता है अच्छा सावधानियाँ क्या क्या रखना चाहिए, कैसे ध्यान रखें, कैसे सामायिक करें, क्या करें बताओ सामायिक के संबंध में सावधानी बतलाओ। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कैसे करें सावधानी। देखिए, पंचात्रापि मलानुजेदनुपस्थापनम स्मृतिः काय वांग मनसाम दुष्ट प्राणिधानान्यनादरम। सागर धर्म अमृत 33:5 लिखा है। इस व्रत के भी 5 अतिचार हैं जिनको त्यागना चाहिए, सावधानियाँ कह दी, इनको त्यागना चाहिए। जैसे स्मृति अनुपस्थापन, काय दुष्प्रणिधान, वाक दुष्प्रणिधान, मनो दुष्प्रणिधान और अनादर। इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। अब इनका खुलासा करते हैं। खुलासे में कुछ बात आएगी जो वास्तव में सावधानी रखने की होगी। पहला, स्मृति अनुपस्थापन, स्मरण नहीं रखना। क्या कह रहे हैं? स्मृति अनुपस्थान, ये कह रहे हैं स्मृति अनुपस्थान, स्मृति अनुपस्थान, अनुपस्थिति, स्मृति की, स्मृति में से कोई चीज़ उपस्थित नहीं है। स्मृति अनुपस्थानी, अनुपस्थानानि, स्मृति अनुपस्थानानि, दिमाग में से वो बात स्लिप हो जाना, स्मृति अनुपस्थान कहलाती है। स्मरण नहीं रखना, चित्त की एकाग्रता नहीं होना। स्मृति में से निकल जाने का मतलब क्या है? चित्त की एकाग्रता नहीं। भूल गया, क्या भूल गया? मैं सामायिक करूं या न करूं, अथवा मैंने सामायिक किया है अथवा नहीं, लो इतना भी भूल जाए, स्मृति में से निकल गया। मान लो अष्टमी चतुर्दशी के सामायिक का नियम हो, महीने में 2 बार सामायिक का नियम हो, 15 दिन पहले किया था कि 8 दिन पहले किया था, ध्यान नहीं आ रहा, करूं कि नहीं करूं। सुबह कर ली थी क्या मैंने सामायिक? आज मेरे को सामायिक करनी थी, सुबह मैं सोच तो रहा था करने के लिए, करी नहीं करी, कर ली होगी शायद, हो सकता है भूल गया। तो इस तरह की बात का नाम स्मृति अनुपस्थान है। इत्यादि विकल्प करना स्मृति अनुपस्थापन नामक अतिचार है। जब प्रबल प्रमाद होता है तब यह अतिचार लगता है। प्रमाद की ये तो तीव्रता हो गई, ये तो सब तत्वार सूत्र के अंदर लिखे हैं ये सारी बातें। तो मोक्ष मार्ग में जितने अनुष्ठान हैं उनमें स्मरण रखना मुख्य है। मोक्ष मार्ग में जितने भी बातें कही है ना, जितने अनुष्ठान कहे हैं, जितनी बातें कही है मोक्ष मार्ग के संदर्भ में, उनमें स्मरण रखना ये तो मुख्य बात है। बिना स्मरण के कोई क्रिया भली भांति नहीं हो सकती, स्मरण के बिना। क्या? इसलिए इस अतिचार से बचना चाहिए। बिना स्मृति के आपको याद नहीं है, व्रत के बारे में याद नहीं है, नियम के बारे में याद नहीं है, त्याग के बारे में याद नहीं है, संयम के बारे में याद नहीं है, स्वाध्याय के बारे में याद नहीं है। और तो और सुनो, मैं और दूसरी बात कहता हूँ आपसे, सामायिक के काल में मुझे आत्मा का चिंतन करना है या सामायिक के काल में मैं कौन हूँ, इतनी बात को ही भूल गया तो क्या सामायिक करेगा भाई? वीनू भाई मुंबई वाले, सामायिक के काल में यदि हम आत्मा को भूल गए तो फिर क्या सामायिक हो रही है?
सामयिक कर रहे हैं सब कि आत्मा के बारे में कुछ, आत्मा महात्मा की बात मत करो मेरे से, सामयिक कर रहा हूँ मैं। अरे आत्मा, सामयिक में आत्मा नहीं है तो वो सामयिक नहीं है। इसका मतलब सामयिक में आत्मा प्रमुख है, सामयिक में आत्मा होना चाहिए, ऐसा कहते हैं आचार्य देव। पहला हो गया, सामयिक में आत्मा को भूल मत जाना। नंबर 2, काय दुष्प्रणिधान। काय दुष्प्रणिधान क्या होता है? बोले काय की पाप रूप प्रवृत्ति करने को काय दुष्प्रणिधान कहते हैं। जैसे हाथ पैर आदि शरीर के अवयवों को निश्चल नहीं रखना, सामयिक करने के लिए बैठा है, अच्छा शिथिल हो जाता है, हाँ कुछ भी करता रहता है, ऐसे झूमता रहता है, बोलता रहता है, क्या, अरे क्या कर रहा है भाई तू, सीधा नहीं बैठ सकता है। कितनी चंचलता होती है सोचिए आप। शरीर यदि आपका बेडोल है, मतलब ऐसे डामाडोल है, घूम फिर रहा है, तो फिर क्या होगा? आप इसका मतलब सामयिक नहीं कर पा रहे हैं। शरीर ही जिसका स्थिर नहीं है उसका उपयोग कैसे स्थिर होगा? कभी इधर लटकता है, कभी इधर लटकता है, हैं, ये चलायमान होता रहता है ये शरीर। हाथ पैर, कभी हाथों को ऐसे उलाता है, सामयिक कर रहा हूँ, आत्मा परमात्मा। तो क्या भाई तू क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रही ये बात। बार बार में पीठ सीधी करता है, कभी टेढ़ी करता है, कभी सीधी करता है, कभी कमर झुकाता है, कभी पीछे सहारा लेता है, कभी कुछ करता है। इसको काय दुष्प्रणिधान कह करके पुकारा है। ये बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है सामयिक के काल में। सामयिक स्थिरता पूर्वक होती है, सामयिक में स्थिरता प्रमुख है। किसकी स्थिरता? उपयोग की स्थिरता होनी है, लेकिन उपयोग की स्थिरता वचन काय की स्थिरता के बिना नहीं होती है। नंबर 3, वाग दुष्प्रणिधान। लो, वर्णों का उच्चारण स्पष्ट रूप से नहीं रखना, शब्दों का अर्थ नहीं जानना। सामयिक कर रहे हैं, सामयिक अर्थ जानता नहीं है, क्या अर्थ जानता नहीं है, अर्थ का आता पता नहीं है, कुछ होश नहीं है, क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कब कर रहा है, क्यों कर रहा है, कुछ आता पता नहीं है, और चालू है सब सामयिक कर रहे हैं, सब सामयिक कर रहे हैं सब। कोई व्यक्ति सामयिक पाठ बोलने वालों से सामयिक पाठ का अर्थ पूछ लो, पसीना छूट जाएगा। सामयिक कर रहे हो ना आप, कितने साल से कर रहे हो? 15 साल हो गए सामयिक करते हुए, कि पाठ बोले पूरा याद है मेरे को, क्या पूरा पाठ याद है, बोले इसमें ये लाइन, कि हाँ मेरे को याद है, कि मतलब क्या है इसका, वो पता नहीं है। फिर क्या मतलब हुआ? सम्यक ज्ञान के अंग हैं ये सब। क्या क्या कहाँ है? शब्दों का अर्थ नहीं जानना, पाठ पढ़ने में शीघ्रता माने चपलता रखना, यह वाग दुष्प्रणिधान नामक तीसरा अतिचार्य है। वाग दुष्प्रणिधान माने वचनों संबंधी दोष लगाए। सामयिक के काल में वचनों संबंधी दोष नहीं लगने चाहिए। वैसे तो सामयिक काल चिंतन का काल है, इसलिए सामयिक के काल में वचनों की ज़रूरत नहीं हुआ करती, लेकिन फिर भी क्या, यदि आपको वचन बोलने ही पड़ रहे हों तो शुद्ध आत्मा संबंधी होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, अशुद्ध उच्चारण नहीं होना चाहिए। ये वाग दुष्प्रणिधान का ध्यान रखें, सावधानी रखें वाग दुष्प्रणिधान के अंतर्गत। 4 नंबर, मनो दुष्प्रणिधान। लो, सामयिक कर रहे हैं अपन, और सामयिक करते समय क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं सामयिक करते समय क्रोध, लोभ, द्रोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि उत्पन्न होना, किसी कार्य के करने की शीघ्रता करना, अथवा क्रोधादि आवेश में आकर बहुत देर तक सामयिक करना, परंतु सामयिक में चित्त न लगाना, इधर उधर घुमाना, ये चौथा अतिचार है। लो, मनो दुष्प्रणिधान की चर्चा कर रहे हैं। मन कहाँ है आपका, ये बतलाओ। सामयिक के काल में मन आपका अंदर जुड़ा हुआ होना चाहिए। सामयिक के काल में आत्मा दिखना चाहिए। सामयिक के काल में स्वरूप संबंधी सावधानी होनी चाहिए। सामयिक के काल में आत्मा और कौन आत्मा है, कौन परमात्मा है, आत्मा परमात्मा ये कैसा है, ये विचार सामयिक के काल में होना चाहिए। कषायों के वश नहीं हो जाना, अभिमान के वश नहीं हो जाना। ऐसा नहीं गुस्सा आ रहा है और सामयिक का टाइम हो गया और फटाफट खींच करके दरवाज़ा मारा और कुछ फेंका, इधर उधर किया, अब बैठ गया सामयिक करने के लिए। अब तेरे चित्त में गुस्सा करते करते बैठा था भाई, तू क्या सामयिक करेगा बता तो सही।
घमंड चल रहा है, लोभ का परिणाम चल रहा है, द्रोह का, विद्रोह का परिणाम चल रहा है किसी के प्रति, और सामायिक करने के लिए बैठ गया। अरे मेरे बापू, समता भाव का नाम सामायिक है। समता भाव का नाम सामायिक है। समता भाव यदि नहीं है तो सामायिक नहीं होता है क्या? सामायिक के लिए समता भाव जरूरी है मोती चंद जी साहब। सामायिक के लिए समता भाव जरूरी है, और समता भाव के लिए ये जरूरी है कि ईर्ष्या नहीं हो, अभिमान नहीं हो। अभिमान में मरे जा रहे हैं, ईर्ष्या में डूबे जा रहे हैं, द्रोह है अत्यंत, विद्रोह की भावनाएं, ये जितने विकार कहें, चाहे क्रोध हो, लोभ हो, द्रोह हो, ईर्ष्या हो और अभिमान हो, ये सब मन में उत्पन्न होते हैं क्या अजय सोगानी जी? ये सब मन में उत्पन्न होते हैं। ये क्रोध, लोभ, द्रोह, ईर्ष्या, अभिमान, ये सब अंदर में उत्पन्न हो रहे हैं। और ऐसे परिणामों में जब सामायिक करने के लिए बैठता है तो परिणामों में विकृति चलती रहती है। अब सामायिक में ये सावधानी रखने की ज़रूरत है, चित्त आंदोलित हो रहा हो तो आप सामायिक ना करें भाई। मोक्ष, चित्त आंदोलित हो रहा हो तो सामायिक नहीं करें। क्रोध आदि का विशेष परिणाम हो तो सामायिक के लिए नहीं बैठें। मन में ईर्ष्या, डाह ऐसा कुछ हो रहा हो क्या, तो आप सामायिक करने के लिए नहीं बैठें। सामायिक में विधि पूर्वक समय का ध्यान रखते हुए एक निश्चित काल खंड के लिए, निश्चित समय काल के लिए उपयोग को एक आत्मा के साथ में जोड़ा जाता है, तब सामायिक कहलाती है वो। ऐसा है। तो कितनी सुंदर बात यहाँ कह दी है। क्रोध के आवेश में आकर के बहुत देर तक सामायिक करना, कितनी देर सामायिक कर सकता है तू बता? तब किसी ने थोड़ा सा इसको चैलेंज कर दिया, इसने चैलेंज स्वीकार कर लिया। अच्छा, मैं कितनी देर कर सकता हूँ, आज दिखाऊंगा तेरे को कितनी लंबी सामायिक कर सकता हूँ मैं। अब बैठ गया, मन में परिणाम चल रहा है, घड़ी चल रही है, कितनी देर हो गई होगी, और बैठा रहूँगा और बैठा रहूँगा। आज तो इसको दिखा दूंगा सामायिक का, मैं रिकॉर्ड बना दूंगा कि मैं इतने लंबे समय तक सामायिक कर सकता हूँ। अंदर में सामायिक 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 चल रही है। क्या काय की सामायिक चल रही है बताओ? इसको थोड़ी ना सामायिक कहते हैं। सामायिक में चित्त न लगा कर इधर उधर घुमाना, ये भी मनोदुष्प्रणिधान है। मन संबंधी विकृति तो है, मन को सामायिक में नहीं लगा करके इधर उधर घुमाना, ये चौथा अतिचार है। इसमें चित्त डावाडोल रहता है और स्मृति अनुपस्थापन में भूलना होता है। यही इन दोनों में, फर्स्ट में और फोर्थ में क्या अंतर है? फर्स्ट वाला था स्मृति अनुपस्थापन, क्या पहला था स्मृति अनुपस्थापन, और चौथे नंबर पर था चित्त इधर उधर घुमाना नहीं, चौथा नंबर वाला पॉइंट। अंतर क्या है? यहाँ जो बात कह रहे हैं चौथे नंबर के पॉइंट में, यहाँ तो मन डामाडोल है और वहाँ मन से ही निकल गई ये चीज़, मन से ही आत्मा निकल गया, आत्मा निकल गया मन से ही। अब जिसके मन से आत्मा निकल गया है वो कौन व्यक्ति है? स्मृति अनुपस्थापन वाला पहला। और सामायिक तो कर रहा है, और सामायिक करते करते उसका सिर्फ चित्त डामाडोल है क्या, तो फिर वो मनो दुष्प्रणिधान आएगा, है ना। फिर 5 नंबर अनादर। अनादर क्या होता है? सामायिक करने में उत्साह नहीं करना। लो, ये सावधानी है भाई साहब, ये सामायिक के संबंध में सावधानियों की चर्चा कर रहे हैं हम यहाँ। आपको यदि अनुत्साह दिखाई दे रहा है तो बोले ये गलती है। नहीं नहीं, अनुत्साह नहीं होना चाहिए, उत्साह पूर्वक करो सामायिक। सामायिक के लिए बैठे और तुम्हारे को उत्साह नहीं है सामायिक करने का, है यार मैं थक रहा हूँ यार बहुत ज़्यादा, मेरे को बहुत, अब कर लेता हूँ, अब क्या करूँ, अब सामायिक तो करनी ही है, नहीं तो ये तो ज़रूरी है सामायिक करना तो, लेकिन अब क्या है, अब कब पूरा होगा, जैसे तैसे करके पौन घंटे की सामायिक थी, आधे घंटे के अंदर निपटा देंगे, अब ठीक है हो तो गई ना, फॉर्मेलिटी सब पूरी हो जाती है। 2 घड़ी की जगह 1 घड़ी कर लो, कल 3 कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब जो नियम लिया है तो ये नियत समय पर सामायिक नहीं करना, उत्साह नहीं करना, उत्साह नहीं है, नियत समय पर सामायिक नहीं कर रहा है। अथवा जिस प्रकार समय पूरा कर देना, टाइम ही पूरा नहीं हो रहा है, समय बिता रहा है,
अच्छा सोचिए, जिन सेठ जी की चर्चा आप लोगों के चित्त में घूम रही है, उन सेठ जी का नियत समय तक तो उपयोग लगा था, फिर उसके बाद में तो टाइम ही पास कर रहे थे ना, और क्या कर रहे थे? प्रतिज्ञा के दम पर सिर्फ टाइम पास ही तो कर रहे थे सामायिक के नाम पर। कब घी खत्म होगा, कब घी खत्म होगा, कब घी खत्म होगा, कटोरे में कब तेल खत्म होगा, कब घी खत्म होगा, कब ये दीपक बंद होगा, कब ये दीपक बंद होगा, क्या चल रहा है बतलाओ मेरे को। उन सेठ जी के दिलो दिमाग में यही तो चल रहा है, जिस किस प्रकार समय पूरा कर देना। यदि हम आप लोगों में से भी यदि सामायिक के लिए बैठकर जिस किस प्रकार काल पूरा कर देते हैं, तो सामायिक पूर्ण करते ही, और देखो ये तो हो गया अलग पॉइंट, और कह रहे हैं सामायिक पूर्ण करते ही सांसारिक कार्यों में तत्काल दत्तचित्त हो जाना, ये 5वां अतिचार है। क्या सोचो आप, माने सामायिक पूर्ण होते ही पूरी हो गई साहब, सामायिक पूरी हो गई साहब, सामायिक पूरी हो गई साहब, सांसारिक कार्यों में तत्काल दत्तचित्त हो गए। सांसारिक कार्यों के अंदर तुरंत दत्तचित्त होना, ये 5वां अतिचार है। सांसारिक कार्यों में लग गए। अरे भाई, जब आप सामायिक से उठे हो तो सामायिक से छोड़कर अब आपका उपयोग जब वहाँ से बाहर आया तो सामायिक वाली बातें आनी चाहिए थी कि नहीं? क्या समझ में आ रही है बात? मैंने जो सामायिक करना है वो सामायिक की हमारे को पूरी समझ कर ली हमने। अब सामायिक करने के लिए बैठे, आत्मा परमात्मा का चिंतन चल रहा है, पौन घंटे 1 घंटे हमने 2 घंटे बैठ करके सामायिक की जितनी जिसकी सामर्थ्य थी, और वहाँ से बाहर आए, बाहर आते तुरंत विषय कषाय की तरफ दौड़ गए। इतना तो एकदम नहीं हो सकता है। अंदर में जो पौन घंटे से जो धारा बह रही थी, वो धारा बहते बहते अचानक कैसी धारा जाएगी? बोलो। जो धारा अंदर में बराबर चल रही थी, चित्त की एकाग्रता को कहेंगे दत्त चित्त। दत्त चित्त, दत्त चित्त, है ना? पूरी तरह से तत्काल दत्त चित्त हो गया। किस में चित्त दे दिया? दत्त माने देना, चित्त माने मन को। दत्त चित्त माने मन दे दिया। कहाँ? सांसारिक कार्यों में तत्काल मन उसने दे दिया। यह 5वां अतिचार है। सावधानी रखो यार। जो व्यक्ति जहाँ से, इतनी तो लाज रखो कम से कम, मूवी देख करके निकलते हो, शो देख करके निकलते हो, तो 10-5 मिनट रास्ते में चलते चलते उसी की चर्चा करते हो। सामायिक से बाहर निकले हो तो सामायिक की चर्चा ही होनी चाहिए ना। सामायिक से बाहर निकल करके तो सामायिक की बात होनी चाहिए। ये बात यहाँ कह दी है। 5वें नंबर का पॉइंट हो गया ये। फिर प्रोषधोपवास शिक्षा व्रत का स्वरूप, सागार धर्मामृत। प्रोषधोपवास का स्वरूप क्या कह रहे हैं? सप्रोषधोपवासो यचतुर्षु पर्व्याम यथागमम साम्य संस्कार दाढ़्यार्य चतुर्भुक्त्युज्जनम सदा उपवासाक्षमैः कार्योऽनुभवोपवास तदक्षमैः आचाम्ल निर्विकृत्यादिशक्त्या ही श्रेयसे तपः। सामायिक के संस्कारों को दृढ़ बनाने के लिए, अर्थात परिचय उपसर्ग आदि के होते हुए भी समता भाव न बिगड़ने पावे। देखना क्या कितनी सुंदर बातें कहते हैं ये। क्या कह रहे हैं? समता भाव आदि न बिगड़ने पावे, अच्छी तरह उन पर विजय प्राप्त हो जावे। इसलिए जो श्रावक जन्म पर्यंत प्रत्येक महीने के 4 पर्व दिवसों में शास्त्रानुसार 4 प्रकार के आहार का त्याग करता है, उसके त्याग को प्रोषधोपवास कहते हैं। जीवन भर के लिए ये नियम हो गया अष्टमी चतुर्दशी का। हर अष्टमी को, हर चतुर्दशी को महीने में 4 दिन के लिए उसने जीवन भर के लिए नियम ले लिया, उसने जीवन भर के लिए प्रतिज्ञा ले ली है। जो श्रावक जन्म पर्यंत प्रत्येक महीने में ये काम करता है, समता भाव न बिगड़ने पावे, इसलिए परिचय उपसर्ग आदि के होते हुए भी समता भाव नहीं बिगड़े, तो अच्छी तरह से उन पर विजय प्राप्त करने के लिए इनका पालन कर रहा है प्रोषधोपवास का। देखिए भावार्थ, प्रत्येक महीने में
कृष्ण पक्ष की अष्टमी तथा चतुर्दशी, हर महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तथा चतुर्दशी, इस तरह 4 पर्व दिन होते हैं। मैंने एक दिन पहले आप लोगों के बीच में अष्टमी और चतुर्दशी का महत्व बतलाया था। आज नहीं करूँगा चर्चा, वो प्रकरण जो उस दिन चला था वो तो पूरा प्रवचन ही लगभग अष्टमी चतुर्दशी के महत्व के लिए समर्पित हो गया था। आखिर हमारे यहाँ जैन परंपरा में अष्टमी और चतुर्दशी का क्या महत्व है। जिन्हें अष्टमी और चतुर्दशी के विशेष महत्व को जानना हो उन्हें उस दिन का प्रवचन बराबर सुनना चाहिए। इसी संयम प्रकाश को चलाते समय हमने अष्टमी चतुर्दशी के दिन क्या महत्व है, क्या महिमा है, उसकी चर्चा हमने पहले आपके बीच में की थी। YouTube पर संजीव गोधा चैनल, यहीं इसी चैनल पर आप प्लेलिस्ट में यदि सर्च करेंगे संयम प्रकाश तो आप उस जगह तक पहुंच पाएंगे। प्रत्येक पर्व में 4 प्रकार के खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय, आहार का शास्त्रानुसार त्याग करना चाहिए। सबका शास्त्र के अनुसार त्याग होना चाहिए 4 प्रकार के आहार का। ऐसा नहीं है, अभी बहुत गजब की बात कह रहे हैं, ज़रा ध्यान देना। आगे प्रोषदोपवास की चर्चा चल रही है। अर्थात जैसे किसी को अष्टमी का प्रोषदोपवास करना है तो उसे सप्तमी के दिन एकासन पूर्वक व्रत स्वीकार करना चाहिए। उसे कहते हैं धारणे का दिन होता है। अष्टमी को बिल्कुल निराहार रहे, नवमी को एकासन पूर्वक पारणा करे। धारणा पारणा सुनते हैं आप? धारणा पारणा क्या होता है ये? उपवास के लिए जब संकल्प लिया जाता है तो उसे धारणा कहते हैं, और जब वो उपवास पूरा हो जाता है तब जो भोजन ग्रहण किया जाता है उसे पारणा कहते हैं। धारणा पहले होता है और पारणा बाद में होता है। इस प्रकार प्रत्येक पर्व में 4 बार के भोजन के त्याग को प्रोषदोपवास कहते हैं। यह उत्तम विधि है। जो श्रावक इसके पालने में असमर्थ हैं उन्हें जल के सिवा अन्य सब आहार छोड़ देना चाहिए। लो, क्या गजब की बात कह रहे हैं ये। मत उलझे रहना, मत उलझते रहना। जो श्रावक इसके पालने में असमर्थ हैं उन्हें जल के सिवा अन्य सब आहार छोड़ देना चाहिए। इसे अनुपवास या मध्यम प्रोषदोपवास कहते हैं। और जो अनुपवास करने में भी असमर्थ हैं उनका आचाम्ल व निर्विकृति भोजन करना चाहिए। बिना पकी हुई कांजी माने खटाई मिलाकर भात खाना, यह आचाम्ल है। विकृति रहित भोजन को निर्विकृति कहते हैं। जैसे गर्म जल के साथ भात जीमना, जो जिह्वा और मन में विकार पैदा करे उसे विकृति कहते हैं। यह भोजन 4 प्रकार का होता है: गोरस, इक्षुरस, फल रस और धान्य रस। मतलब रस हो गया इसमें, आपने एक प्रकार से फलाहार जैसा किया, ऐसा किया, रस लिया, लिक्विड लिया है। ये लिक्विड वाली बात हो गई। माने भोजन आपने नहीं लिया और आपने या तो गोरस ले लिया या फिर इक्षु रस ले लिया या फिर फलों का रस ले लिया या धान्य का रस ले लिया। कुल मिलाकर के रस की बात यहाँ हुई है। अब इन्हीं को 4 को बतला रहे हैं क्या क्या आएगा। गोरस में क्या क्या आता है? दूध, दही, घी आदि पदार्थ, ये तो गोरस है। इक्षु रस, खांड, गुड़ आदि पदार्थ, ये इक्षु रस है। फिर फल रस क्या है? दाख, आम, ककड़ी, खरबूजा, संतरा, सेब, अंगूर, अनार आदि रसीले फल का भोजन ये फल रस कहलाता है। रसीले फलों का भोजन ये फल रस हो गया। धान्य रस, तेल, मांड इत्यादि, गेहूं का सत है ना, आदि गेहूं का सत आदि, ये सब धान्य रस होते हैं। जो पदार्थ जिसके साथ खाने में स्वादिष्ट लगता हो उसको विकृति कहते हैं। क्या सुना आप लोगों ने? ये क्या कह दिया है?
जो पदार्थ जिसके साथ खाने में विकृति करता हो, या समझ लीजिए टेस्टी लगता हो, खाने का मन करता हो, वो कैसा है? बोले वो विकृति है, वो उसको विकृति कहेंगे। खाने में मन लग रहा है आपका, उसे विकृति कह करके पुकारा जाएगा। धन्यवाद पारस वारिया जी, आपने बता रहे हैं चतुर्दशी के महत्व के संदर्भ में 176 नंबर का प्रवचन है इसी संयम प्रकाश ग्रंथ का, 176 नंबर का प्रवचन है इसी संयम प्रकाश ग्रंथ पर, जिसमें अष्टमी चतुर्दशी के महत्व की चर्चा की है हमने एक दिन। देखिए, जो पदार्थ खाने में स्वादिष्ट लगता हो, अब खाने में स्वादिष्ट लग रहा है तो क्या हो गया? बोले सुनो, एक बात समझ लेना, जो चीज़ आपको जीभ को अच्छी लग रही है वो पेट को नुकसान पहुंचाएगी। ये एक मोटी मोटी धारणा समझ लीजिए आप। क्या समझ में आई क्या बात? मोटी मोटी धारणा की बात कह रहा हूँ। माने जो चीज़ जवान को अच्छी लग रही है, जो चीज़ खाने में टेस्टी लग रही है, जिसका स्वाद बहुत चटपटा है, जिसका स्वाद बहुत अच्छा है, वो चीज़ निश्चित तौर पर अंदर जा कर के आपको नुकसान पहुंचाएगी। और जो जीभ को पसंद नहीं है वो स्वास्थ्य को लाभकारी होती है, ऐसा ही विधान कहा जाता है। अब आप सोचो इन चीज़ों के बारे में। अब जरा जो जो पदार्थ, खाद्य पदार्थ दिखाई देते हैं, उनको जरा आप बाइफरगेट करके देख लेना, सबको अलग अलग कर लो आप, आपको पता लग जाएगा। सलाद खा रहे हो आप, अब उस सलाद में आपको जो भी है वो रस तो इतना होता नहीं है फ़ायदेमंद। करेले का रस टेस्टी नहीं है, आंवला कषायला लगता है उसका स्वाद, आंवले का रस स्वादिष्ट नहीं लगता। अब ये सब चीज़ें शरीर के लिए लाभकारी है। जो काढ़े वगैरह बनते हैं कितने नीरस जैसे होते हैं, बेरस होते हैं, काढ़ा है, काढ़े के नाम से ऐसा लगता है कौन पिएगा, शक्ल उसकी देखने लायक नहीं होती है, पसंद वो आता नहीं है। अब ये पसंद आता नहीं है जो बात कह रहे हैं, ये मैंने अब ख़त्म हो गई सारी बात, कहानी ख़त्म हो गई। अब क्या करो? बोले जो चीज़ आपको पसंद आ रही है उसको देख लो, आपको क्या क्या पसंद आता है बोलो। जलेबी, फाफड़ा है, कचौरी, समोसा, डोसे का तो नाम लेता हूँ तो आप लोग भी ये समझने लग जाते हो मेरे को डोसे पसंद है, तो और समझ लो घेवर, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ये जो चीज़ें, बादाम का हलवा आपको यदि पसंद है, तला भुना पसंद है, समझ लीजिए आप, पकोड़े पसंद हैं आपको, और भी जो चीज़ें हैं आपको, जो चीज़ें ऐसी लग रही है कि ये बहुत अच्छी है, ये है इडली सांभर आपको पसंद है, तो ये सब चीज़ें नुकसान करने वाली है शरीर में। क्या बताएं हम, ये सब नुकसान करती है और सबको इसी तरह का खाना पसंद आता है। प्रसंग चल रहा है तो समूह में कह देता हूँ बात, जहाँ घर से निकले और वहाँ हमें रोज़, हमारे को साल में समझ लो 200 दिन, 250 दिन, 300 दिन, कितने दिन हम तो बाहर ही रहते हैं, सब जगह अलग अलग घरों में खाना खाना है। जिसके घर में खाना खाने के लिए जाओ वो व्यक्ति समझता है कि पंडित जी पहली बार हमारे यहाँ आए हैं तो इनको तो पकोड़े बना करके खिलाओ। अब पंडित जी को आज पकोड़े खिला दिए, फिर शाम को दूसरे के यहाँ भोजन करने के लिए जाना है, फिर उन्होंने तला भुना पकोड़े सब खिला दो। फिर तीसरे दिन जब भोजन करने के लिए जाएंगे, फिर किसी और व्यक्ति के यहाँ भोजन करने के लिए जाएंगे, अरे पंडित जी को सादा रोटी खिलाओ, सूखी रोटी बिना घी की, तब तो ठीक रहेगा। वो बिना घी की सूखी रोटी खाएं तो पकवान जैसा दिखे, ये है। अभी हमारे अभिनंदन जी भाई साहब को जब अभी बीच में अटैक आया अभी थोड़े दिन पहले, तो मैंने बात, क्या करो, घर घर जा कर के खाना खाए, रोज़ वही तला भुना, रोज़ वही तला भुना। आप कितने दिन खा सकते हैं भाई साहब, बोलो धर्मचंद जी साहब। अब किसी व्यक्ति को ये कह दो कि हम दाल रोटी खाएंगे, जो कहें ओह ऐसे कोई होता है क्या, दाल रोटी कोई बनाई जाती है क्या पंडित जी के लिए? अरे तो पंडित जी का शरीर मनुष्य गति का ही शरीर है, ये नहीं समझ में आती है। अब क्या कहें, जो बात मुझे कहनी होती है मैं सब बात यहाँ आपको कह देता हूँ। तो ये कह रहे हैं स्वादिष्ट लग रहा है, सब स्वादिष्ट लग रहा है, अच्छा लगेगा। अरे अच्छा तो लग रहा है लेकिन नुकसान कितना करेगा ये बताओ। अच्छे तो लग रहे हैं आपके पकोड़े, आपने तो महीने भर के अंदर आपने एक दिन पंडित जी को बुलाया, उस दिन आपने चाट पकौड़ी बनाई थी घर में। अब दूसरे घर में गया तो उसके भी यहाँ महीने भर में पहली बार ही बनी थी।
फिर तीसरे घर में भोजन करने के लिए उसके यहाँ भी मैंने पूछा कि पिछली बार कब बनी थी, बोले 15-20 दिन पहले बनी थी। गजब हो गया, तुम 15 दिन में एक बार खाओ और हमको रोज़ाना यही खिलाओ, रोज़ाना घी में चूर करके खिलाओ, तो भाई अटैक नहीं आएगा तो और क्या होगा। बोलो, विकृति है ये, विकृति। जो चीज़ खाने में स्वादिष्ट लगती है उसे विकृति कह रहे हैं सूर्य सागर जी महाराज साहब। इसका मतलब खाने में जो अच्छी लग रही है उस चीज़ से दूर रहो। बोलो, और सुनो, अनुपवास वाले को निर्विकृति रूप भोजन करना चाहिए। संजय जी साहब सही कह रहा हूं ना बात। आदि शब्द से एक स्थान में बैठकर एक बार भोजन करना चाहिए। क्या? एक बार भोजन करना चाहिए, अथवा किसी प्रकार के रस का त्याग करना चाहिए। बराबर इस तरह के नियम होने चाहिए। हाँ देखो, अथवा शक्ति के अनुकूल और कुछ छोड़ देना चाहिए। शक्ति के अनुसार किया हुआ तपश्चरण कल्याणकारी अर्थात पुण्य का कारण और मोक्ष का देने वाला हुआ करता है। और बड़ी समस्या है, तो आप इस तरह के त्याग करके चले जाओ ना किसी के यहाँ, वो सामने वाले का रोता हुआ चेहरा दिखाई देता है। हमने तो इतने उत्साह से बनाया था, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, हमने तो इतना मन था हमारा तो बनाने का खिलाने का, हमने 6 आइटम बनाए, आप तो एक ही का नियम लेकर के आ गए। हे भगवान, तो तुमने क्यों बनाया इतने उत्साह से, इतना उत्साह क्यों था? कि नहीं, भावना होती है, हमारी भावना होती है, हमारी। तुम्हारी भावना क्या करे, तुम्हारी भावना का देखो क्या क्या त्याग कर देने चाहिए। अभी ये सब बातें सिखा रहे हैं ये अकेले मेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये पूरे 1000 विद्वान हैं, पूरे 1000 विद्वान देश के अंदर घूम रहे हैं, घूमते हैं। सब विद्वानों की चर्चा कर रहा हूँ मैं, मतलब मेरे को आप लोग सुनते हैं और मैं बोलता हूँ, सबको समझ में आ जाए बात। यही हाल सब विद्वानों का यही हो रहा है। जो विद्वान सब घूम रहे हैं पूरे देश में, सबके साथ में। अब सबकी तो कहाँ सुनोगे आप, तो मैंने आपको समझा दिया। आप पंडित जी से पूछ लो कि सूखी रोटी बना दें क्या आपके लिए, सूखी गेहूँ की रोटी बिना घी वाली चलेगी क्या? पंडित जी से पूछ लो उनको क्या खाना है। बोलो क्या कहें भाई साहब। और फिर सबको मेरे हाथ से खाया नहीं, मेरे हाथ से खाया नहीं, एक बर्फ़ी मेरे हाथ से लेनी पड़ेगी, एक चक्की मेरे हाथ से लेनी पड़ेगी, एक कचौरी तो ले लो आप, एक समोसा तो आपको लेना ही पड़ेगा। नहीं बस एक पकौड़ा, बस एक पकौड़ा। अरे पकौड़ा हो गया, क्या कहो। प्रोषदोपवास के दिन क्या क्या चीज़ों का त्याग करना चाहिए, ये बड़ा गजब का प्रकरण है। प्रोषदोपवास के दिन आखिर त्याग किस किस चीज़ का किया जाना चाहिए, बड़ा सुंदर प्रकरण है। मेरे को बड़ा अच्छा लगा इन सब बातों को देख करके कि आप प्रोषदोपवास यदि कर रहे हैं तो आप किन किन चीज़ों का त्याग करें। बहुत बहुत विचारणीय बातें हैं। माने हमें तो ऐसा लग रहा है वो भोजन नहीं किया, प्रोषदोपवास कर लिया भाई साहब। क्या प्रोषदोपवास कर लिया भाई साहब, भोजन नहीं किया हमने, भोजन बस सप्तमी के दिन एकासन किया था, अष्टमी के दिन उपवास कर लिया और नवमी के दिन हमने एकासन कर लिया, प्रोषदोपवास हो गया, प्रोषदोपवास हो गया, भोजन नहीं किया हमने। अरे भाई साहब भोजन नहीं किया ये कह रहे हैं, भोजन के साथ साथ में तुमने टीवी तो देखी है, टीवी त्याग करो सबसे पहले। सबसे पहले टीवी का त्याग करो, फिर मोबाइल का त्याग करो, इंटरनेट का त्याग करो, व्हाट्सअप का त्याग करो, फेसबुक का त्याग करो, और क्या क्या नृत्य गान का त्याग करो, संगीत का त्याग करो। ये उस ज़माने में लिखी है जिस ज़माने में टीवी नहीं थी हिंदुस्तान में घरों में, उस ज़माने में लिखा गया ग्रंथ है ये संयम प्रकाश। कहाँ से लिखते टीवी की बात, बोलो। उस समय टीवी नहीं आया था, सन 1950 के आसपास टीवी नहीं था। तो होगा कहीं रेयर, कहीं किसी शहर में किसी जगह पर, नहीं तो ये टीवी की बात को बहुत प्रमुखता से लिखते। इंटरनेट और मोबाइल तो इनके सपने में ही नहीं होगा महाराज साहब के, तो ऐसा तो है ही नहीं। देखो उपवास, देखो क्या कह रहे हैं ये, प्रोषदोपवास के दिन त्यागने योग्य कार्य बतला रहे हैं। पंचानाम पापानाम अलंक्रियारंभ गंध पुष्पाणाम स्नानांजनस्यानाम उपवासे परिहृतिम कुर्यात्। उपवास के दिन हिंसादि 5 पापों का त्याग करो। उपवास के दिन 5 पापों का त्याग करो। आज आपका उपवास है, श्रृंगार का त्याग करो। आज आपका उपवास है, आप शेव मत बनाओ अष्टमी चतुर्दशी के दिन। सोचिए जरा, उपवास के दिन क्या किया जाना चाहिए। श्रृंगार का त्याग कर दिया हमने, आज हम शैम्पू नहीं लगाएंगे, अष्टमी चतुर्दशी का दिन है। आज हम साबुन का उपयोग नहीं करेंगे, अष्टमी चतुर्दशी का दिन है।
ये संयम सिखा रहे हैं यहाँ पर। आप क्यों आडंबरों से बचेंगे ना, कितने आडंबरों से बच जाएंगे आप। आज तो चतुर्दशी का दिन है भाई साहब, आज प्रवृत्ति का नहीं, आज निर्वृत्ति का दिन है। क्या, आज निर्वृत्ति से रहने का दिन है, आज तो संयम से रहने का दिन है। आज तो बाहरी प्रवृत्तियों से कुछ सिमट कर अपने स्वभाव के नज़दीक जाने का दिन है। क्या, दो घड़ी निज नाथ के नज़दीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। भरत भाई बहुत अच्छी बात है? यदि इन चीज़ों का त्याग हो तो बहुत ही अच्छी बात है। श्रृंगार का, आरंभ का त्याग हो, पर्व के दिनों में, प्रोषदोपवास के दिनों में गंध का, पुष्प का और उपलक्षण से रागोत्पादक गीत का। बोलो कौन सिखाए भाई साहब ये जीवन जीना? इस तरह से भी जीवन जिया जाता है। ये भी हमारी लाइफ स्टाइल में। प्रोषदोपवास के नाम पर, सच पे हाथ, दिल पर हाथ रख करके सोचना, आपने प्रोषदोपवास के नाम पर क्या सोचा होगा? अपने दिल पर हाथ रख करके कहो, किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आपसे यदि पूछा जाए प्रोषदोपवास के दिन क्या किया जाता है, प्रोषदोपवास क्या होता है, आप यही तो कहेंगे ना, सप्तमी के दिन एक टाइम, नवमी के दिन एक टाइम, अष्टमी के दिन पूरा उपवास, तेरस के दिन एक टाइम, अमावस्या पूर्णिमा के दिन एक टाइम, चतुर्दशी का उपवास। अरे भाई, विरक्ति लेकर के आराधना में लग, विरक्ति लेकर के आत्म स्वभाव की साधना में लग, विरक्ति लेकर के अपने आत्मा से परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न कर भाई। आत्मा कौन है, ये परमात्मा कौन है, ये विचार चिंतन के अंदर डूब जा, तब जाकर के प्रोषदोपवास होगा। ये प्रोषदोपवास करने वाले के सामायिक चालू होगा कि नहीं होगा? सामायिक तो दूसरी प्रतिमा में चालू हो गया था, तो इसका मतलब प्रोषदोपवास करने वाला सामायिक भी करेगा और उस सामायिक के अंदर दृढ़ता मिलेगी। प्रोषदोपवास करने से समय मिलेगा। निर्वृत्ति ले लिए, आज प्रोषदोपवास का दिन है, आज हम किचन में नहीं जाएंगे। हमने 16 घंटे, कितने घंटे का होगा, 36 घंटे, 48 घंटे, जितने घंटे का ये प्रोषदोपवास है, इतने समय के लिए हम किचन में नहीं जाएंगे, हम न्यूज़पेपर नहीं छुएंगे, हम टीवी नहीं देखेंगे। इतने समय के लिए हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिन चीज़ों से हम दूसरों के साथ में जुड़ते हों। अरे जो कार्य, जो प्रवृत्ति हमें दूसरों के साथ में जोड़ने का काम करती हो, हम उससे निवृत्ति लेने की भावना बातें। जो कार्य दूसरों से हमारे को जोड़ने का काम करते हो, टेलीफोन से दूर हो जाओ, मोबाइल से दूर हो जाओ, टीवी से दूर हो जाओ, न्यूज़पेपर से दूर हो जाओ, समाज से दूर हो जाओ, बाकी चर्चाओं से दूर हो जाओ, सबसे दूर होकर के बोले क्या करना है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ये करना है। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। ये कीजिए आप चिंतन। क्या क्या लिख दिए हैं। उपवास के दिन, महाराज साहब लिख रहे हैं, उपवास के दिन हिंसादि पापों, पांचों पापों का त्याग, श्रृंगार, आरंभ, गंध, पुष्प और उपलक्षण से रागोत्पादक गीत, नृत्य आदि, स्नान, स्नान का भी त्याग कर देवे। महाराज क्या लिख रहे हो आप हैं? स्नान का भी त्याग, अंजन, काजल नहीं, तंबाकू आदि सूंघने के पदार्थों का भी त्याग। हे भगवान, सूंघेंगे भी नहीं, तंबाकू आदि भी नहीं लगाएंगे। नाटक देखने का त्याग, नाटक ही चलते थे उस समय में तो भाई साहब हैं। अभी नाटक माने वो टीवी के सीरियल नहीं, रंगमंच पर नाटक चला करते थे, वो जमाना था वो। नाटक का, सर्कस वगैरह देखने का आदि शब्द से ऐसे और कार्यों का भी त्याग कर देना चाहिए जिनसे राग वृद्धि की संभावना हो, जिन कार्यों से राग बढ़ने की संभावना हो।
राग वृद्धि की संभावना हो, विषय कषाय की तरफ उपयोग दौड़ता हो, वहाँ से भी हमारे उपयोग को और अधिक हटा देना चाहिए। देखिए और क्या कह रहे हैं ये भावार्थ। भगवान समंतभद्र स्वामी ने इस श्लोक में गंध पुष्पानाम तथा स्नानांजन स्यानाम उपवासे क्या कह रहे हैं, स्नान अंजनस्यानाम उपवासे, इस प्रकार पद दिया है। इसका आशय ऐसा समझ में आता है कि जब उपवास होवे तब नाक से पुष्प सूंघना नहीं और आँख में अंजन भी नहीं लगाना। तो उपवास के दिन में क्या क्या नहीं करना, कहाँ से लाते हैं बातें। इसका मतलब उपवास के दिन में पांचों इंद्रियों के विषयों से विरक्ति होनी चाहिए। उपवास के दिन में सबसे विरक्ति होनी चाहिए, सूंघने से विरक्ति होनी चाहिए, देखने से विरक्ति होनी चाहिए, स्पर्शन इंद्रिय के भोगों से विरक्ति होनी चाहिए। कारण कि नाक से पुष्प सूंघने से और आँखों में अंजन लगाने से उपवास भ्रष्ट हो जाता है। लो काजल लगाया क्या आपने, क्या काजल लगा लिया, सब काजल लगा लिया, बोले उपवास से भ्रष्ट हो जाता है काजल लगाने से। अतः आचार्य समंतभद्र स्वामी ने ऐसा लिखा है। फिर उपवास में कुर्ला करना कहाँ तक संगत हो सकता है। कुर्ला करना, मंजन कुल्ला पेस्ट जो करते हैं ना उपवास के दिन, बोले कहाँ तक उचित हो सकता है। देखिए लिख रहे हैं कदाचित उसको स्नान को स्वीकृति दी है, आगे चल कर के ये बात कहेंगे, आगे चल कर के प्रवीण चावड़ा जी साहब। उपवास में कुल्ला करना उपवास को नाश करना है। विज्ञजन इस बात पर पूर्ण विचार करें। विचार करने के लिए कह रहे हैं, महाराज साहब ने अपना मंतव्य रख दिया है, आप पूरी तरह से विचार करके देखिए उपवास के दिन में कुल्ला करना कहाँ तक उचित है। क्योंकि वो बूंद जा रही है, आगे चल कर के अभी आएगी चर्चा, आज तो नहीं आएगी लेकिन कल करेंगे इस मैटर के बारे में हम चर्चा, तो आपको पता लगेगा ये क्या बातें कह रहे हैं यार, क्या गजब की बात कह दी है इन्होंने। उपवास के दिन यदि आपने कुल्ला किया है, आपके मुंह में पानी की एक बूंद चले गई कुल्ला करने में, ध्यान देना, पूरा तो थूक नहीं पाएंगे। मुंह में लिया आपने और मुंह में लेकर के आपने कुल्ला किया और बाद में आपने उसको बाहर निकाल दिया, क्या तो आपने तो थूक दिया पूरा, लेकिन जल की जो बूंद मुंह में रह गई है, वो जल की बूंद जो पेट में चली गई है, उससे आपका उपवास खंडित हो गया, ये यहाँ महाराज कहेंगे। बोलो किस दृढ़ता से पालन करना। जल की बूंद नहीं चली जावे, उपवास खंडित हो जाता है। इसी का यदि मैं आध्यात्मिक पक्ष यदि मैं कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, आपके परिणामों में राग की बूंद अंदर नहीं जानी चाहिए। विषय कषाय के परिणामों की बूंदें अंदर में चले गई तो उपवास खंडित हो गया। आपकी चिंतन धारा में विषय कषाय आ गया, आपकी चिंतन धारा में घर परिवार यदि आ गया है तो आपका जो चिंतन धारा जो चल रही थी वो उपवास आपका खंडित हो गया। स्वभाव के नज़दीक जाने का नाम था उपवास, ध्यान दीजिएगा, स्वभाव के नज़दीक जाने का नाम था उपवास। अपने आत्म स्वभाव के नज़दीक जाने का नाम ये उपवास था। और स्वभाव के नज़दीक जाने से जिस चिंतन ने, जिस विकल्प ने विघ्न उत्पन्न किया, बोले ये आपके उपवास को खंडित कर दिया, आपके उपवास को भंग कर दिया, उपवास खंडित हो गया। भाई साहब समझ में आ रही है बात। उपयोग बाहर की तरफ क्यों भरमाया गया। आज मेरा उपवास था, आज अष्टमी का दिन था या अष्टानी का पर्व चल रहे थे, मैं मूवी देखने का विचार कैसे आ गया, पिकनिक मनाने का विचार कैसे आ गया, पार्टी करने का विचार कैसे आ गया आपको, पिकनिक मनाने के लिए गार्डन में जाकर के घूमने के लिए ये विचार कैसे आ गया। बोले उपवास खंडित हो गया। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप, इधर रहना था तुम बाहर निकल गए, आना था स्वभाव की तरफ तुम दौड़ करके उधर चले गए, किधर चले गए आप, खंडित हो गया ये उपवास। ये तो दूरवास हो गया। उपवास माने स्वभाव के नज़दीक आना, और आप स्वभाव के नज़दीक नहीं आए, आप दूर चले गए, तो दूरवास हो गया है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, यदि पुष्प सूंघने और अंजन लगाने से ऐसा नहीं होता तो आचार्य कदापि आचार्य रोकते नहीं। इस वास्ते यह सिद्ध होता है कि जब नासिका से पुष्प सूंघना और आँखों में अंजन लगाना भी रोका जाता है, तब दातुन करना, कुल्ला करना उपवास में कैसे संगत हो सकता है। आप दातुन करने को
कैसे स्वीकृति दी जा सकती है, कुल्ला करने को कैसे स्वीकृति दी जा सकती है। कई ग्रंथों में दातुन करने और कुल्ला करने के संदर्भ में निषेध आया है, उस निषेध की चर्चा भी इन्होंने यहाँ नीचे की है। अब हम कहाँ तक चलेंगे, अभी समय तो हमारा हो गया, कल ही करेंगे, कोई बात नहीं, कल करते हैं इस विषय को और आगे बढ़ाते हैं। अभी की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। जय जिनेंद्र। हमारे सतपथ की सूचना 2 दिन से बराबर उपयोग में चल रही है, लेकिन वो बंद होने के तुरंत बाद आता है विकल्प। 3 दिन का कार्यक्रम चल रहा है सतपथ का, आप लोगों की जानकारी में होगा। आज संडे है, आज भी सतपथ के प्रश्न मंच का आयोजन है और नेक्स्ट फ्राइडे, सैटरडे, संडे को भी वही आयोजन होगा, तो बराबर आप उसका ध्यान रखें। और 10 अप्रैल 2022 को उसका एक महा एपिसोड रखने का विचार है, जिसमें 10 अध्यायों संबंधी चर्चा उसमें होगी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक संबंधी जो प्रश्नोत्तरी की बात है। तो उसके संदर्भ में मैंने आपको ये जानकारी दी है, आप लोग अवश्य उसका लाभ लेवें। और अभिजनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारे, वंदना शतवारे।